नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। देखिए, मैं 4.3 आपको पढ़ा चुका था, तो आज 4.4 पढ़ेंगे और ये लास्ट एक्सरसाइज होने वाला है। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से, बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़िएगा, क्योंकि इससे कभी कभार लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विविधकर क्या है, मूलों के लक्षण क्या हैं, इस टाइप के सवाल मैं आपको अभी बताऊँगा भी क्या क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत कहेंगे ax² + bx + c = 0। विविधकर कहेगा या विवेचक कहेगा बाबू, तो d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर होता है b² - 4ac। पहला नंबर कंडीशन, यदि d का मान प्लस में हो। d का मान किस में हो? प्लस में। प्लस का मतलब है कि 2 4 6 8 आप सॉल्व कर रहे हैं तो आ जा रहा है। कितना भी आए, आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, या फिर +2 +3 +5 ऐसे रहेगा। तो आपको बोलना है, तो मूल जो होगा, मूल वास्तविक होगा, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा। ये हो जाएगा, मतलब असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा। इसका मतलब असमान मतलब x के 2 मान आएंगे और x का मान लीजिए 1 मान आपने 2 निकाल लिया, 1 मान 5 निकाल लिया, तो भिन्न भिन्न आ गया। और वास्तविक भी है, माइनस में भी नहीं है। इस प्रकार से दूसरा नंबर, यदि d का मान माइनस में आता है तो d का मान 0 ले लेते हैं पहले। d का मान 0 हो तो जो मूल है वो वास्तविक होगा, वह समान होगा। ठीक है, मूल वास्तविक व समान होगा। और तीसरा नंबर कंडीशन, यदि d का मान माइनस में है, माइनस का मतलब 0 से छोटा, -2 -3 -5 इस प्रकार से है, तो आपको कहना है मूल जो होगा काल्पनिक होगा। मतलब वास्तव में होगा नहीं, बट काल्पनिक होगा। हम इसकी केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं। ये कंडीशन है। सूत्र आपसे पूछा जाए कि, तो बताइए द्विघात समीकरण को हल करने का सूत्र। तो सिरचार्य नाम के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ कहते हैं, सिरधराचार्य। तो सिरचार्य सूत्र है x बराबर -b ± √b² - 4ac/2a। ये, और इसको आप सॉल्व कर देंगे तो x का माना जाएगा। ठीक है, तो इतने का एक बार फोटो क्लिक करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और एक्सरसाइज पहुँचते हैं हम लोग, और एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को लगा के दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं अब आगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि मूलों की प्रकृति बताइए, और यदि मूल का अस्तित्व है तो उसे ज्ञात भी करिए। मतलब अस्तित्व है तो ही हल करना है आगे, वरना रुक जाना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है 2x² - 3x + 5 = 0। तो तुरंत यहाँ से ABC बताइएगा। सबसे पहला टारगेट A का मान, तो ये 2 होगा। B का मान बच्चा तो -3, प्लस में होगा तो प्लस में बोलेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में। और C का मान 5। ABC हो गया। अब चूंकि D बराबर हम लोग पढ़े हैं अभी b² - 4ac, तो B का मान 3 है माइनस का, तो -3 इसका स्क्वायर -4। A का मान 2 है और C का मान 5 है। ये हो गया। तो 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस, 4 दूनी 8 × 40, ये हो जाएगा। देखो, 4 दूनी 8 × 40, तो ये माइनस का 31। यदि अभी आपको बताया हूँ D का मान माइनस में आ गया, तो यहीं रुकना है और कहना है, इसलिए जो मूल होगा वो क्या होगा? संभव नहीं है, यानी काल्पनिक होगा। मूल काल्पनिक होगा, और जब भी मूल काल्पनिक होगा तो हल नहीं करेंगे, आगे रुक जाएंगे। मूल वास्तविक होगा तो ही हल करना है। इतना नोट करिए, फिर अगला मैं बताऊं। और एक्सरसाइज पहले ही मैं आपको बता दिया हूं, और NCERT की बुक ही हम लोग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहले का दूसरा क्वेश्चन, ये है 3x² - 4√3x और +4 = 0, ऐसे दिया हुआ है। तो तुरंत A लिखिए, A = 3, B = -4√3 और C = 4। ये हो गया। ABC हमने लिख दिया। अब चूंकि D का फार्मूला हमें पता है b² - 4ac,
तो b की वैल्यू ये है, तो -4√3 और इतने का स्क्वायर कर देंगे, -4 ये स्क्वायर लिखा हुआ है पावर 2, 4 a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का, देखिए रूट पे स्क्वायर होता है तो रूट हट जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और 16 16 ते 48 बनेगा और माइनस 4 चौके 16 ते 48, तो ये भी 48, तो यहाँ पे क्या आ गया डी का मान 0। यदि डी 0 है तो लिखेंगे, इसलिए जो मूल होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। अभी आपको बताए हैं मूल जो होगा वास्तविक होगा वह समान होगा, यानी बराबर होगा। ये हो गया। अब जब ये आ गया, ये मूलों की प्रकृति हो गई, वास्तविक हो गया। अब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को लिख के पुनः गुणनखंड विधि द्वारा या फिर जिस विधि से आप चाहते हैं उस विधि से इसको सॉल्व कर सकते हैं। बराबर 0 हमने लिखा इसको, तो देखिए 4 तिहाई 12, 12 का ऐसे 2 गुणनखंड बनाना है जिसको जोड़ दिया जाए तो इतना हो जाए, तो √3x 2 बार लिख लीजिए, रूट वाला होता है तो 2 बार, तो 3 हो गया। और यहाँ 4 लाना है तो 2 और 2, तो देखो यहाँ माइनस, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, ये बन गया। फिर से रूट वाला जब भी बीच में हो तो रूट वाला 2 बार लिख लेना है। 12 हमारे पास है तो 4 की कमी, तो 4 2 और 2 लिख देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। और देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4√3 नहीं हो जाएगा, और प्लस का 4 बराबर में 0। अब यहाँ पे कॉमन तो कुछ बन ही नहीं रहा है, केवल 3 और 3 है। 3 में क्या है, √3 भी तो है, तो √3 x कॉमन, तो यहाँ पे √3 बच जाएगा और x बचेगा, और माइनस ये वाला 2 बच जाएगा। देखो √3 x कॉमन हो गया है। अब यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे बच्चे हम कहेंगे 2 कॉमन, तो √3 x प्लस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस है तो माइनस, 2 कॉमन तो 2 दूना 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया √3 x माइनस 2, और यहाँ पे √3 x माइनस 2 बराबर में 0। ये कहीं ब्रैकेट आपको 2 बार दिख रहा है तो होल स्क्वायर हम लोग लगाएंगे बच्चा, √3 x माइनस 2 का स्क्वायर बराबर 0। तो पहले वाले को यदि आप लोग 0 दिखा दें कि √3 x माइनस 2 बराबर 0, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे, x की वैल्यू, ये माइनस उधर गया तो प्लस, ये इनटू में है तो डिवाइड में हो गया। और आपको बता चुका हूँ मैं पिछली क्लासों में भी कि जब भी होल स्क्वायर आ जाए तो आंसर को 2 बार ही लिख देंगे, वही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बार है ना, इसलिए x का मान जो होगा 2/√3 और 2/√3 यही हो जाएगा। कितना बन गया आप इसको नोट कर लीजिए। और फटाफट से फोटो वगैरह क्लिक कर लिया करिएगा, मैं जल्दी जल्दी मिटा के आपको लगा दे रहा हूँ, और आप आराम आराम से करके लिखते रहिएगा पॉज करके। देखिए अगला क्वेश्चन भी वैसे ही है, पहले का तीसरा। ये दिया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो इसमें भी हमें क्या करना है, ABC निर्धारित कर लेना है। तो A का मान 2, B का मान 6, माइनस का है तो -6 लिखेंगे। देखिए B लिखा हुआ है, कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये B लिखा है और ये 6 लिखा हुआ है, और C की वैल्यू 3। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं D बराबर हम लोग B² माइनस 4AC, तो यहाँ B की वैल्यू -6, तो इसका स्क्वायर करेंगे, -4, A की वैल्यू 2 है और C की वैल्यू 3 है, तो 6 का स्क्वायर 36 और माइनस 4 दूनी 8 3 के 24, घटा रहे होंगे तो 24 12 हो जाएगा। तो देखो डी क्या है, प्लस में है ना जी, इसलिए जो मूल होगा लिखेंगे, इसलिए मूल जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक व भिन्न भिन्न होगा, यानी वास्तविक व असमान। मूल जो होगा वास्तविक व असमान होगा। ये पहला आंसर, मूलों की प्रकृति हो गई। अब जब मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी तभी से आगे हल कर देना है, तो आगे हम लोग अभी से हल कर दे रहे हैं। यही क्वेश्चन दोबारा लिख लेते हैं, 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखो 3 दूनी 6, 6 का गुणनखंड कि जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाए, 6 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 6 हो जाए, तो ऐसा तो गुणनखंड विधि से संभव नहीं है। तो हम सूत्र लगाएंगे, चूँकि x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b का मान माइनस है, देखो b का मान कितना है, यहाँ से माइनस है, तो x बराबर -6 रखेंगे तो +6 हो जाएगा, प्लस -6 -6 का स्क्वायर तो 36 और माइनस 4ac, तो 4 दूनी 8, 8 3 के 24, और बटे में 2a, तो 2 और 2 जब 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा।
और 6 प्लस माइनस रूट बाई घटाएंगे तो 12 और बटे 4 ये बन गया। तो यहाँ से x का मान 6 प्लस माइनस 12 को क्या लिख सकते हैं ऐसे, 12 है तो इसको हम लिखेंगे रूट में 2 दूना 4 3 12, तो 2 बाहर हो जाएगा। कुल मिला के बाबू 2 रूट 3 और बटे 4, 2 रूट 3 बटा 4। तब यहाँ से ऊपर से 2 कामन, तो x बराबर 2 कामन, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 6 रूट 3 और बटे में 4 ये बन गया। देखो ऊपर से 2 कामन तो 2 3 6 और रूट 3, यहाँ से 2 दूना 4, तो x का जो मान आया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटे 2, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। आप एक बार इसका फोटो क्लिक करिए और चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।